कुश्ती महासंघ प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ रेसलर्स के समर्थन में खुलकर आए सामने किसान संगठन। मुजफ्फरनगर में आज सुबह 11 बजे बुलाई गई खाप महापंचायत। बीक्यू के नेता और बालियान खाप के प्रमुख नरेश टिकैत ने बुलाई खाप पंचायत। रेसलर्स के समर्थन में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। खाप महापंचायत में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली की खापों के प्रमुखों के आने की संभावना है। ऐतिहासिक सोरम चौपाल में होगी महापंचायत। रेसलर्स के आरोपों पर जांच जारी। दिल्ली पुलिस की पीआरओ का बयान, टाइम फ्रेम और सबूत के बारे में अभी बोलना ठीक नहीं। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन पर दिल्ली पुलिस का जवाब, सभी सबूतों की जांच पूरी होने के बाद लिया जाएगा एक्शन। रेसलर से बोले बृजभूषण सिंह, सबूत है तो कोर्ट में जाकर दें, कोर्ट फांसी देगी तो मंजूर। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, एक भी आरोप सही साबित हो जाएगा तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा, किसी की कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बृजभूषण सिंह के मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मामले की जांच चल रही है, निश्चित रूप से समाधान निकलेगा। रेसलर्स के विरोध पर बोले बॉक्सर और कांग्रेस नेता विजेंदर सिंह, इन आरोपों के बाद खेलों में नहीं भेजेंगे लोग अपनी बेटियां, स्थिति होगी खराब। रेसलर्स विवाद पर कांग्रेस ने महिला और बाल विकास मंत्री पर निशाना साधा। स्मृति ईरानी की चुप्पी पर लिखा गुमशुदा। कांग्रेस के गुमशुदा ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का जवाब, मैं अमेठी में हूं, पूर्व सांसद को ढूंढ रहे हो तो अमेरिका में ढूंढो। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से की अपील, कहा कि ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे खेलों को पहुंचे नुकसान। अनुराग ठाकुर ने कहा, पहलवानों को जांच पूरी होने तक करना चाहिए इंतजार, हम सभी खेल और खिलाड़ियों के साथ। कपिल सिब्बल का सरकार से सवाल, पॉक्सो में क्यों नहीं हुई है बृजभूषण की गिरफ्तारी। बृजभूषण शरण सिंह पर अधीर रंजन ने साधा निशाना, कहा उनके पीछे मोदी का बल, इसलिए हमारी बेटियों का कर रहे हैं अपमान। रेसलर्स विवाद पर आप सांसद संजय सिंह का सवाल, इतना सब कुछ हो रहा है, पीएम मोदी चुप क्यों है। पहलवानों को मिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन, कहा हमारी टीम पहलवानों से करेगी मुलाकात, इस लड़ाई में हम पहलवानों के साथ। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मॉर्गन स्टैनली की ताजा रिपोर्ट में मोदी सरकार की तारीफ, कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एक दशक में बदली है भारत की तस्वीर। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में कहा गया, भारत विश्व व्यवस्था में एक खास जगह हासिल कर रहा है, एशिया और वैश्विक विकास के लिए अहम देश बन गया है भारत। मॉर्गन स्टैनली ने पीएम मोदी के 10 बड़े बदलाव का जिक्र किया। कॉर्पोरेट टैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को बताया सबसे बड़ा पॉलिसी रिफॉर्म। मॉर्गन स्टैनली ने जीएसटी और जीडीपी में बढ़ते डिजिटल ट्रांजैक्शन का भी जिक्र किया, कहा यह अर्थव्यवस्था के संगठित होने का संकेत। भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट में शानदार तेजी, वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में 6.1% रहा जीडीपी ग्रोथ रेट। कृषि क्षेत्र में मजबूती और घरेलू मांग में बढ़ोतरी में भारतीय अर्थव्यवस्था को मिला सपोर्ट। साल 2022-23 में 7.2% की रफ्तार से बढ़ी अर्थव्यवस्था। चीन से आगे निकली भारतीय अर्थव्यवस्था, चीन की पहली तिमाही में 4.5% ग्रोथ रेट रहा। विश्व बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाओं ने भारत में आर्थिक मंदी की आशंकाओं से इनकार किया। जर्मनी आर्थिक मंदी में फंसा, अमेरिका पर पहली बार डिफॉल्ट होने का खतरा। जीडीपी की रिपोर्ट आने पर सीएम योगी ने ट्वीट किया, लिखा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में लगातार बढ़ रहा है। सीएम योगी ने जीडीपी के 7% से अधिक ग्रोथ रेट को बताया सही आर्थिक नीति का नतीजा, लिखा आर्थिक महाशक्ति के पथ पर नया भारत। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत का चुनावी दांव, राज्य में 100 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान। उपभोक्ता को अब 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, इससे ज्यादा इस्तेमाल करने वालों को भी 100 यूनिट फ्री बिजली मिलने की छूट। उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे। इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी। आला कमान की सुलह के बाद भी सचिन पायलट अपने बयान पर कायम, कहा जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया था उनसे समझौता करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। सचिन पायलट ने कहा कि वो इंतजार कर रहे हैं कि राज्य की अशोक गहलोत सरकार क्या कार्रवाई करती है। सरकार को बीजेपी राज में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करनी होगी। राजस्थान के अजमेर में पीएम मोदी की विशाल जनसभा, कहा 2014 से पहले हर जगह था भ्रष्टाचार, बड़े शहरों में होते थे धमाके। इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ नारे पर बोले पीएम मोदी, गरीबों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था, इनकी आदत गरीबों को बरगलाने की है। अजमेर रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा इनकी सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती थी, राजस्थान में कांग्रेस के विधायक मंत्री आपस में ही लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने नई संसद पर भी राजनीति का कीचड़ उछाला है, 60,000 श्रमिकों का अपमान किया है। जनसभा से पहले पीएम मोदी ने ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजा अर्चना की, पीएम ने मंदिर में परिक्रमा भी की। पीएम मोदी के बयान पर सचिन पायलट ने पलटवार किया, कहा कि 4.5 साल में बीजेपी ने मजबूत विपक्ष का प्रमाण नहीं दिया राजस्थान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे का आज तीसरा दिन, राज्य के हालात पर सुबह 11 बजे इम्फाल में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मणिपुर के ताजा हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने सेना और सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में मौजूदा हालात की समीक्षा हुई है। सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक के बाद अमित शाह ने राज्य में शांति लौटने का जताया भरोसा, कहा हिंसा में बेघर हुए लोगों की होगी घर वापसी। गृह मंत्री ने हिंसा फैलाने वाले दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी आदेश दिया। सुरक्षा बलों को लूटे गए हथियारों की रिकवरी का भी निर्देश। मोरहे में अलग अलग समुदायों के प्रतिनिधि मंडल से मिले गृह मंत्री अमित शाह, कुकी समुदाय के प्रतिनिधि मंडल से भी की मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह ने मोरहे और
काकपोकपी का दौरा किया। इस दौरान शाह ने मोहरे में पहाड़ी आदिवासी और कुकी समुदाय के लोगों से मुलाकात की। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह की लोगों से अपील, सुरक्षा बलों की गाड़ियों और राहत सामग्री वाहन को न रोकें। प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे नेपाल के पीएम प्रचंड। द्विपक्षीय वार्ता और व्यापार, सीमा मुद्दों समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और पीएम प्रचंड भारत नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश के पहले लैंड पोर्ट का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन भी करेंगे। नेपाल के पीएम पुष्पकमल दहल प्रचंड की दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात हुई। 4 दिवसीय भारत दौरे पर है पुष्पकमल। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जम्मू में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जम्मू कश्मीर में हुए कामों की जानकारी दी। चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि मोदी सरकार ने 9 सालों में जनता की भलाई के लिए काम किया। अमेरिका में राहुल गांधी के दिए बयान पर किरण रिजिजू ने साधा निशाना, कहा राहुल गांधी चाहे देश में हो या विदेश में हो, उनका एक ही काम है, मोदी जी को भला बुरा कहना और बदनाम करना। किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी देश के खिलाफ इतना क्यों बोलते हैं, इस देश ने उनके परिवार को बहुत कुछ दिया है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का राहुल गांधी पर निशाना, कहा कांग्रेस के राज में 50 से ज्यादा हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी हिंदू मुसलमान करके लोगों को बांटते हैं। डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने राहुल गांधी को जवाब दिया, कहा मुसलमान नहीं, वो खुद डरे हुए हैं, मुसलमानों के विकास से कांग्रेस घबराई हुई है। अमेरिका में राहुल गांधी के भाषण के दौरान सिख संगठनों का हंगामा, 84 के दंगों में विरोध भी नारेबाजी की। बीजेपी ने ट्वीट किया, राहुल गांधी का वीडियो, लिखा ऐसी नफरत की आग लगाई थी जो अब तक नहीं बुझी। कर्नाटक कैबिनेट की शुक्रवार को होगी बैठक। प्री कैबिनेट मीटिंग के बाद बोले सीएम सिद्धरमैया 5 वादों को लागू करेंगे। कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार का बयान, हम अपनी नई शिक्षा नीति बनाएंगे, कर्नाटक में नागपुर शिक्षा नीति नहीं होगी। कर्नाटक मंत्री प्रियंका खरगे का दावा, देश में अल्पसंख्यक और आदिवासी दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह कर रहे हैं महसूस। सीएम सिद्धरमैया ने एकनाथ शिंदे को लिखा पत्र, कृष्णा नदी और उज्जैनी जलाशय से भीमा नदी में तुरंत पानी छोड़ने की मांग। दिल्ली के साक्षी मर्डर केस में आरोपी साहिल की आज होगी रोहिणी कोर्ट में पेशी, पुलिस को मिली थी 2 दिन की रिमांड। साक्षी मर्डर केस की एफआईआर में हुआ खुलासा, पिछले 1 साल से साक्षी के साहिल के साथ दोस्ती थी। साक्षी के पिता ने एफआईआर में बताया कि साक्षी अक्सर घर में साहिल का जिक्र करती थी, मिलने से मना करने पर नीतू के घर चली आती थी। साक्षी पिछले 10 दिनों से नीतू के घर पर ही रह रही थी। नीतू ने ही परिवार वालों को साक्षी पर हुए हमले की जानकारी दी। साक्षी हत्याकांड पर सपा सांसद एसटी हसन का बयान, कहा कि हैवानियत है, आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। एसटी हसन ने लव जिहाद को बताया राजनीतिक बोले स्टंट, बोले हिंदू लड़के लड़कियों को बहलाने फुसलाने की बात। दिल्ली के साक्षी मर्डर केस के खिलाफ लोगों ने बुधवार को शाहबाद डेयरी इलाके में कैंडल मार्च निकाला, साक्षी के हत्यारे को फांसी देने की मांग की। मार्च में हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। इस दौरान लोग साक्षी के हत्यारे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी करते नजर आए। साक्षी हत्याकांड के स्पॉट पर पहुंचे एसएसटी कमीशन के सदस्य वाइस चेयरमैन अरुण हल्दर ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। साक्षी मर्डर केस में क्राइम सीन रिक्रिएशन, आरोपी साहिल को सुबह 4 बजे ले जाकर दिल्ली पुलिस ने किया सीन रिक्रिएट। साक्षी मर्डर केस में हत्या से पहले का सीसीटीवी भी सामने आया, वारदात में से 2 मिनट पहले साक्षी नजर आई। साक्षी हत्याकांड के आरोपी साहिल का मेडिकल कराया गया, महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में हुआ मेडिकल। बीजेपी ने की साहिल की मौत की सजा देने की मांग, बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि जल्द से जल्द मिले सजा। सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से साक्षी के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद को मंजूरी, एलजी को भेजी फाइल, केजरीवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी। साक्षी मर्डर केस को लेकर फिर बागेश्वर बाबा ने हुंकार भरी, कहा कि फिर साक्षी मर्डर जैसी घटना ना हो, इसके लिए जागो। बाबा बागेश्वर का ऐलान, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे हम रुकेंगे नहीं। रांची में एक मॉडल ने ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट के मालिक पर लगाया लव जिहाद का आरोप, कहा कि धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला। अश्लील तस्वीरों के जरिए तनवीर अख्तर पर ब्लैकमेल करने का आरोप, मॉडल ने सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द बयां किया। मॉडल मानवी ने लगाया लव जिहाद का आरोप, कहा कि तनवीर खान ने यश बनकर दोस्ती की, अब धर्म परिवर्तन का बना रहा था दबाव। आरोपी तनवीर ने खारिज किए आरोप, कहा बिजनेस में नुकसान के बाद मैंने मांगा था हर्जाना। तनवीर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बताया झूठा, कहा कि मैंने कभी अपनी पहचान नहीं छुपाई। आरोपों पर तनवीर ने जारी किया वीडियो, कहा उसने मेरी निजी तस्वीर मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजी, वो मेरा डेटा चोरी करना चाहती थी। बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने दी मुस्लिम युवाओं को हिदायत, कहा कि हाथ में ना बांधे कलवा, ना छिपाए पहचान। मौलाना शहाबुद्दीन ने पहचान छिपाकर गैर मुस्लिम से शादी को बताया नाजायज, कहा मुस्लिम युवा दूसरे धर्म की युवतियों से शादी करने से बचें। दमोह के निजी स्कूल में हिंदू छात्राओं को पहनाया हिजाब, पोस्टर में 4 हिंदू छात्राओं की लगवाई फोटो। स्कूल प्रबंधन के कारनामों से हिंदू संगठन नाराज, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ की प्रशासन से शिकायत।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मामले में संज्ञान लिया है। कार्रवाई के लिए एसपी को लिखा है पत्र। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में एक फ्लैट के अंदर से 2 शव मिलने से सनसनी। बदबू आने के बाद शवों की मिली जानकारी। मरने वालों में एक 65 साल की बुजुर्ग महिला, 36 साल की उनकी बेटी शामिल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डीसीपी शहादरा रोहित मीणा ने कहा, पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी। पुलिस को शक, घर में कोई परिचित हुआ था दाखिल। यूपी के सीतापुर में एक महिला का संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक महिला जानकी अपने नए घर में लाइट जलाने आई थी। पुलिस को शक है कि महिला का गला दबाकर हत्या की गई। महाराष्ट्र के एक और शहर का बदला जाएगा नाम। अहमदनगर का नाम बदलकर अब अहिल्या देवी होलकर रखा जाएगा। अलीगढ़ में अहिल्या बाई होलकर जयंती में निकली बाइक रैली में हुआ विवाद। 2 पक्षों में जमकर चले ईंट और पत्थर। 2 पक्ष में पुलिस के सामने पथराव के बाद कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। दोनों पक्षों के बीच हुए पथराव में 2 युवक बुरी तरह से घायल हुए। आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस। बिहार के गया में बीजेपी नेता के घर हमला हुआ। आधी रात को बदमाशों ने घर पर मारे 4 बम। हमले में टूटे खिड़कियों के शीशे। बमबाजी की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। हमले के बाद बीजेपी नेता ने परिवार में डर का माहौल है बताया। बीजेपी नेता ने स्थानीय दबंगों पर लगाया हमले का आरोप। मामले की जांच कर रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष के भाई पर जानलेवा हमला। रात में स्कॉर्पियो सवार लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग की घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। स्कॉर्पियो की तलाश में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के मेरठ में तस्करों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। अकबर बंजारा की प्रॉपर्टी पुलिस ने सीज की। कानपुर में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ प्रशासन ने चलाया अभियान। धार्मिक स्थलों से बड़ी संख्या में लाउडस्पीकर उतरवाए गए। प्रयागराज के लुकरगंज में पीएम आवास योजना के तहत बन रहे हैं मकान। अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई है जमीन। 74 फ्लैट्स का 70% काम पूरा हुआ। फ्लैट्स को बाहर से भगवा और सफेद रंग से रंगा गया है। करीब 6000 लोगों ने आवेदन दिया है। दिल्ली में टूटा 36 साल के मौसम का रिकॉर्ड। मौसम विभाग के मुताबिक सबसे ठंडा महीना रहा मई। मौसम विभाग के मुताबिक भारी बारिश की वजह से घटा है दिल्ली का तापमान। 36.8 डिग्री रहा औसत और अधिकतम तापमान। शिमला में बदला मौसम का मिजाज। दिन में हुई झमाझम बारिश के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। मौसम विभाग की माने तो 4 जून तक हिमाचल में ऐसा ही मौसम रहेगा। 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज इन दिनों बदला हुआ है। देहरादून में भारी बारिश के बाद सौंग नदी उफान पर। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। देहरादून में भारी बारिश के चलते नदी में जमकर कटाव हुआ है। सौंग नदी के उफान की वजह से नदी किनारे बने घरों के नीचे की मिट्टी बही। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ भूस्खलन। तवा घाट लिपू लेक नेशनल हाईवे बंद किया गया। रास्ते से पत्थर हटाने का काम अब जारी है। बिहार में 12 जून को बीजेपी करेगी जन आंदोलन। विजय सिन्हा ने कहा, नीतीश की विपक्षी पार्टियों की बैठक के खिलाफ है आंदोलन। पटना में विपक्षी दलों की होने वाली बैठक पर बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जब विपक्ष के सभी लोग होंगे तो हम भी होंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े भूमाफिया बीजेपी के लोग। एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधा। कहा कि उनको छोड़कर सबको मालूम है कि वो सीएम नहीं बन रहे हैं। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी का आरोप, मुझे और मेरे परिवार को जानबूझकर मेंटली टॉर्चर कर रहा है पंजाब सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ सरगुजा में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। पैसे लेकर छत्तीसगढ़ पीएससी में नियुक्ति का आरोप लगाया। कर्नाटक लोकायुक्त की ताबड़तोड़ कार्रवाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। नोएडा में पुलिस और स्वाट टीम का ज्वाइंट ऑपरेशन। 150 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद। 3 नाइजीरियन गिरफ्तार। गाजियाबाद में एक व्यक्ति ने ऑनलाइन धर्मांतरण की कोशिश के खिलाफ शिकायत की। जांच में पुलिस जुटी। लखनऊ में शराब के नशे में स्कॉर्पियो सवार ने स्कूटी को मारी टक्कर। मौके पर ही बच्चों समेत पति पत्नी की मौत। इटावा के जंगल में मिले एक महिला और एक पुरुष के शव। जांच में जुटी पुलिस। ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा होती रहेगी। मुस्लिम पक्ष ने पूजा पर रोक लगाने की मांग की थी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का बयान, इलाहाबाद कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक। मुस्लिम पक्ष के वकील तौहीद खान का बयान, हिंदू पक्ष की बड़ी जीत नहीं हुई है। इंदौर गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, मध्य प्रदेश के दिलों की धड़कन है इंदौर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विशिष्ट व्यक्तियों को किया सम्मानित। साथ ही कहा कि सपनों को सिद्धि में बदलने वाला है शहर इंदौर। सिक्किम को 2024 तक मिलेगी पहली ट्रेन सेवा। सिवोक रंगपो रेलवे लाइन परियोजना पर 50% से ज्यादा काम हुआ पूरा। शिवोक रंगपो रेलवे लाइन परियोजना पूरी होने से सिक्किम में भारत की बढ़ेगी ताकत। चीन की सीमा से इलाके बुनियादी ढांचा को मजबूती दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में 1 लाख से ज्यादा बेरोजगारों को राशि जारी। 32 करोड़ की राशि बेरोजगार युवाओं के खातों में सीधे भेजी गई। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भत्ता देने से ज्यादा खुशी तब होगी जब आपके हाथ में रोजगार होगा। नई संसद के उद्घाटन पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, पीएम सिर्फ एक धर्म के लोगों को संसद के अंदर ले गए। वो सिर्फ हिंदुओं के नहीं बल्कि 130 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री। 1988 बैच के आईपीएस विजय कुमार को यूपी के डीजीपी का मिला प्रभार। डीजी विजिलेंस और डीजी सीबीसीआईडी हैं विजय कुमार। उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार ने कहा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। पिछले 6 सालों में नहीं हुए एक भी दंगे।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे विदेश मंत्री जयशंकर। 1 से लेकर 6 जून तक दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया का दौरा करेंगे। इंडियन नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर और फ्लीट सपोर्ट में बड़ा इजाफा। MH-60R हेलीकॉप्टर ने INS विक्रांत पर पहली लैंडिंग की। CISF से रिटायर्ड हुए 3 स्निफर डॉग DIG ने किया सम्मानित। 9 साल तक CISF के अलग अलग मिशन में शामिल हुए। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर CRPF महिला कांस्टेबल ने बचाई एक महिला की जान। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी महिला। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक घर के बाहर गोलीबारी, 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत। गोलीबारी में 33 साल का एक शख्स हुआ घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमेरिका के जॉर्जिया में हाईवे पर जोरदार हादसा। हाईवे के किनारे खड़े टू ट्रक से टकराकर हवा में उछली कार। करीब 120 फीट दूर हवा में उड़कर गिरी कार। ट्रैफिक पुलिस के बॉडी कैम में रिकॉर्ड हुआ पूरा हादसा। सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी। अनुराग ठाकुर का बयान। असम सरकार का ऐलान। किसानों से अब 5,450 रुपए प्रति क्विंटल सरसों खरीदेंगे। 101 धान खरीद बिक्री सेंटर को किया जाएगा एक्टिव। व्यवसायिक कॉरिडोर बनाने की योजना शुरू करने के लिए सीएम धामी ने किया प्रधानमंत्री का धन्यवाद। कहा कि 20,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चिट्ठी। टोक्यो चेन्नई के बीच फ्लाइट फिर से शुरू करने की मांग। OTT प्लेटफॉर्म्स को तंबाकू विरोधी चेतावनी संदेश दिखाने के कड़े निर्देश। आदेश का पालन न करने पर होगी सख्त कार्रवाई। विराट कोहली ने ओवल में WTC की प्रैक्टिस की तस्वीर साझा की। लिखा, पूरे दिन हर दिन भारत के लिए। विराट कोहली को लेकर ऑस्ट्रेलियन बॉलर जोश हेजलवुड का बड़ा बयान। कहा कि WTC में विराट का विकेट लेने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। WTC फाइनल के लिए यशस्वी जायसवाल ने शुरू की प्रैक्टिस। कोहली से ले रहे हैं टिप्स। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि WTC फाइनल टीम में हार्दिक को शामिल न कर भारत ने की बड़ी भूल। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फिनाले से पहले स्टीव स्मिथ का दावा, ओवल को पिच से स्पिनर्स को मिल सकती है मदद। CSK के खिलाफ 13 रन डिफेंड नहीं कर पाने का मोहित शर्मा ने किया दर्द बयां। कहा कि हो नहीं सका, सोचता था कि क्या अलग किया जा सकता था। पिछले 5 सालों में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया। रवि शास्त्री ने खिलाड़ियों की फिटनेस और अपने काम को क्रेडिट दिया। कपिल देव ने की शुभमन गिल की तारीफ। कहा कि गावस्कर, सचिन, सहवाग जैसे महान बल्लेबाजों के नक्शे कदम पर। ICC के अधिकारी लाहौर पहुंचे। भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने पर PCB के अधिकारियों से करेंगे बात। भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन ने ऋषभ पंत से मुलाकात की। पंत की हालत में हो रहा है तेजी से सुधार। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर लांस क्लूंजनर बनेंगे त्रिपुरा क्रिकेट के चीफ। जल्द होगा करार। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट भारत के यूकी भामरी और साकेत मानोनोई की जोड़ी जीती दूसरे दौर में। यूकी साकेत ने पहले दौर में फ्रांस के आर्थर और रैंजो को हराया। 6-3, 6-2 से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन फ्रेंच ओपन के पहले दौर में हारे। फ्रांस की सदियों और फेवियन की जोड़ी ने शिकस्त दी। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन मेंस सिंगल में भारत के किरण जॉर्ज जीते। दुनिया के 90 नंबर के खिलाड़ी शी यूकी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। वुमेन्स सिंगल्स में अश्मिता चाहिला और साइना नेहवाल जीती। मेंस सिंगल्स में लक्ष्य सेन जीते। मेंस डबल में सात्विक चिराग जीते। डेनमार्क की जोड़ी को रोमांचक मुकाबले में हराया। PV सिंधु ने पहले दौर में हारकर बाहर हुई। कनाडा की मिशेल ने ली ने शिकस्त दी थी। भारतीय हॉकी टीम जूनियर एशिया कप के फिनाले में पहुंची। सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को एक तरफा मुकाबले में 9-1 से शिकस्त दी। आज से शुरू होगा भारतीय फुटबॉल का सीजन 2023-24। IFA ने घोषणा की। सारा अली खान और विकी कौशल की आगामी फिल्म जरा हटके जरा बचके के प्रमोशंस की तस्वीरें लगातार आ रही हैं सामने। दोनों ने लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में जाकर मत्था टेका। उज्जैन में महाकाल के दर पहुंची सारा अली खान भस्म आरती में शामिल हुई। सारा अली खान की ट्रोलर्स को दो टूक। कहा, मैं अपनी श्रद्धा से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाती रहूंगी। जिसको जो कहना है वो कहे। इंदौर के 56 दुकान में विकी कौशल और सारा अली खान ने कुल्लर पिज्जा का उठाया लुत्फ। फिल्म जरा हटके जरा बचके का प्रमोशन भी किया। कियारा आडवाणी की लग्जरी कार्स के कलेक्शन में शामिल हुए मर्सिडीज मेबैग S580। 2,69 लाख में खरीदी नई कार। कोलकाता के गुरुदास कॉलेज में लगाई गई गायक कीके की मूर्ति। फैंस ने पहली पुण्यतिथि पर मशहूर गायक को याद किया। चलती कार के बोनट में बैठकर लड़की ने बनाई रील। ट्रैफिक पुलिस ने काटा 18,000 रुपए का चालान। मशहूर कोरियोग्राफर लॉरेंस लुइस स्कूटर चलाते हुए गिरे। वीडियो देख फैंस ने मजे लिए।